तो क्लास 12th के बच्चों आप लोग देख सकते आप लोगों के लिए 2025 प्री बोर्ड संस्कृत का बिल्कुल 100% रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल A to Z रट लेना है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से करिएगा। और इससे पहले आप लोगों ने अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों को हम जो बताने वाले हैं बिल्कुल A to Z, पूरा A to Z बिल्कुल छपा मिलेगा, आपको बस कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। तो आप लोग 3 घंटे का समय है, 80 नंबर का पेपर है, पूरा 80 में से 80 आपको स्कोर करना है। चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इंस्ट्रक्शन वगैरह आप लोग इस सब को पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को हर एक क्वेश्चन के सही आंसर भी बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है, विद्यालय पद से समाज विग्रह वर्तते। तो आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है, विद्यालम आलय, विद्या आलय, विद्यालय या फिर विद्याम आलय। तो आपका जो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आ वाला, इसको टिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद आता है बहुव्रीहि समास उदाहरण अस्ति। तो यहाँ पे आपको लिखा है दशानन उपक्रसम गजराज पितृ। तो जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आ वाला, क्या हो जाएगा दशानन, टिक कर लेना है। इसके बाद आता है प्रतिदिन पदे समास वर्तते, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो आएगा कर्मधारय तत्पुरुष अव्ययीभाव समास द्विगु समास। तो आपका यहाँ पे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अव्ययीभाव समास, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है पितृपद से समास विग्रह भवति। तो आपको माता चा पिता चा और पिता चा पत्नी चा माता चा। तो आपका जो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा आपका आ वाला, माता चा पिता चा, ठीक है। इसको टिक कर देना है। इसके बाद आता है अधोलिखित अव्यय नास्ति, ठीक है, यदा कदा तदा सुता। तो जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा सुधा, ठीक है, इसको टिक कर लेना है। इसके बाद आता है अधोलिखित अव्ययम अस्ति। तो यहाँ पे लिखना है पत्रम पर्णम सूत्रम कुत्र। तो जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो हो जाएगा कुत्र, ठीक है, इसको टिक कर लेना है। तो इसी के साथ आप लोगों के जो भी यहाँ पे सही विकल्प थे पूरे कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। अच्छे से 100% एक एक क्वेश्चन रट लेना है, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अपन लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को देख लेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 है, आपको इसका पार्ट 2 जो है वो आपको मॉर्निंग में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग उसको जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको जो वीडियो दूसरा है नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा आप लोग को सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलो सबसे पहले अपन लोग यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, विद्यालय इस्मन पदे प्रत्यय अस्ति। तो आपको यहाँ पे लिखना है लेप प्रत्यय, ठीक है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं, गतवान पदे प्रत्यय अस्ति। तो आपको यहाँ पे लिखना है कद्वतु प्रत्यय, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है सेतुम पदे ब्लैंक्स प्रत्यय वर्तते। तो यहाँ पे आपको लिखना है तुमुन प्रत्यय, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है कृष्ण अश्वगति इस्मन ब्लैंक्स विशेषणम अस्ति। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कृष्ण, ठीक है, इसको कर लेना है। तो अब अपना यहाँ पे 5वां क्वेश्चन आता है, मृतिका मयूर इस्मन वाक्य ब्लैंक्स विशेषणम पदे अस्ति। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा मृतिका, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अल्पाग्य एवं पुरुष पलपली जस वाक्य प्रश्न अस्ति ब्लैंक्स अल्पाग पुरुष प्रतिलाप। तो यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्पाग, ठीक है। इसके बाद कपटी सन्यासी ब्लैंक्स इत्यादि विस्मन अस्ति। तो जो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सन्यासिन, ठीक है, इसको कर लेना है A to Z बहुत ही अच्छे से। चलिए अपन लोग अब जहाँ से आमना देखेंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर देना वीडियो को और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। चलिए आता है लत्या पदे चतुर्थी विभक्ति अस्ति। तो जी हाँ, ये आप लोगों का गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है अवगछित पदे उपसर्ग अस्ति। तो ये आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का आता है निरस्ति पदे निस उपसर्ग अस्ति। तो आपका ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है हल्दी घाटी उत्तर प्रदेश से अस्ति। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पे अध्याय पदे षष्ठी विभक्ति। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद आता है धर्म पद से विलोम अधर्म अस्ति। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोगों को इसको बिल्कुल अच्छे से कर लेना है, ठीक है। चलिए आप लोग यहाँ से आगे के पेज को देखते हैं। तो अपना आगे का पेज जहाँ पे आता है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है। आता है आपका मैथ्स कॉलम, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैथ्स कॉलम बिल्कुल A to Z आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। चलिए सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं छाएब, ठीक है। छाएब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे दीर्घ संधि, ठीक है, आपको टिक कर देना है। इसके बाद आता है आसीत। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा लट लकार, ठीक, इसको टिक कर देना है। इसके बाद आपका आता है एके नपी।
ठीक, तो आपको यहाँ पे इसका बिल्कुल सामने सामने गोड़ संधि टिक कर देना है। इसके बाद आता है सत्यानन, ठीक है, सत्यानन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो आएगा व्यंजन संधि आएगा, ठीक है, इसको टिक कर दीजिएगा। इसके बाद प्रहरति, ठीक है, प्रहरति आपका क्या हो जाएगा, जहाँ पे लट लकार हो जाएगा, आपको इसको टिक कर लेना है। इसके बाद कोड, कोट, ठीक है, तो आपका यहाँ पे जे जो है विसर्ग संधि हो जाएगा डा वाला, इसको अच्छे से टिक कर लेना है, ठीक है। चलिए अब आप लोग आगे देखेंगे, आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे आप लोगों का जो है क्वेश्चन नंबर 5 आता है। एक पदेन में आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे इसको बिल्कुल बहुत ही अच्छे से हर एक क्वेश्चन को कर लेना है। 6 नंबर का है, बिल्कुल 100% रियल है। आप लोगों को अच्छे से एक एक क्वेश्चन को रट लेना है, ठीक है। त्रिवेद कस्य द्वारम, ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ पे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नरकसत, ठीक है। आपको अच्छे से बिल्कुल इसको लिख लेना है। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे। दिव्याक्ष निष्ठन केन परिच्छति, तो यहाँ पे आपको लिखना है अभिगेन, ठीक है, इसको आप लोग को अच्छे से बिल्कुल कर लेना है। चलिए इसके बाद आता है शर्वरी केन भांति, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है चंद्रेण, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे चंद्रेण, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद आता है यहाँ पे क्रम लेकर परिचय पर्यावरण लिखत, तो यहाँ पे आप लोगों का आता है बानर, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद आता है निरपद से पर्यावाचम के मस्ती, तो यहाँ पे आपको लिखना है राजा, ठीक है। चलो अपन लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है सर्वरी पद से विलोम पद लिखत, तो यहाँ आपको लिखना है देवा, ठीक है। आपको इस प्रकार से पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ठीक। तो यहाँ पे आपके जो पूरे एक पदीन क्वेश्चन जो थे वो पूरे अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब हम आप लोगों को आगे आप लोगों के जो अधोलिखित प्रश्न उत्तरणी संस्कृत भाषा लिखित, ठीक है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं हर एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर के होने वाले हैं, ठीक है। 2 में से कोई आपको एक करना है, ठीक है। तो हम आप लोगों को कोई एक का आंसर बता देंगे, आप लोग उनको अच्छे से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों का आता है 6th वाला, ठीक है। आप लोगों को अब हम यहाँ पे इसका आपका देखो जैसे ऊपर वाले का हम आपको आंसर बता देते हैं। यहाँ पे आप लोगों का क्या होगा आंसर में, तो देखो किस प्रकार से लिखना है हम बता देते हैं। यहाँ पे लिखना है काम, क्रोध, ठीक है, प्रभा, ठीक, और बिंदी भी रख लीजिएगा, प्रभा, ठीक है, और लिखना है आपको जना, ठीक है। इस प्रकार से ये आपको लिख देना काम, क्रोध, प्रभा, जना, ये आप लोगों का बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है श्यमन लक्ष्मण की किंतु निश्चय कृत, ठीक है। चलिए तो अब हम आपको यहाँ पे इसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो क्या करना है, यहाँ पे सीता लिखना है, ठीक है, सीता। इसके बाद लिखना है प्रतिनिधु, क्या लिखना है सीता प्रतिनिधु। उसके बाद आपको फिर क्या लिखना है यहाँ पे निश्चय कृत, क्या है सिर्फ इस की आगे, ठीक है ना। आपको क्या लिखना है इस की और किंतु के आगे जो हमने आपको लिख के दिया था सीता प्रतिनिधु, ठीक है, उसको आपको लिख लेना है। चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे देख सकते हैं का भोजन से जनपति का नृत्यवान, ठीक है। आपको यहाँ पे का को अलग करना है और जो हम बता रहे हैं आपको वो लिखना है, उसका पूरा क्वेश्चन से एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसका आंसर, तो आपका जो आंसर है यहाँ पे देखो इस प्रकार से लिखना है 12 मिहिर, ठीक है, इस प्रकार से जी 12 मिहिर, ठीक है। इसके बाद भोजन से जन्मपति का नीतिवान, आपको ये लिख लेना है, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। हल्दी घाटी केसा स्थलीय अस्थि, तो हम इसी का आपको आंसर बताते हैं। केसा को अलग करना है और आपको यहाँ पे लिखना है मेवाड़, ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पे मेवाड़ तापसई, ठीक है। जहाँ पे आपको लिखना है मेवाड़ तापसई, किसकी जगह लिखना है इस केसे की जगह लिखना है बस आपको, ठीक है। हल्दी घाटी मेवाड़ तापसई स्थलीय अस्थि, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। चलिए उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आता है 10, ठीक है। 10 आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक। आपका जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वेदा कवि संति तेसा नमानी कहानी, इसका हम आपको आंसर बता देते हैं जल्दी से। तो देखो आपको इसमें 4 वेदों, 4 कितने होते हैं, देखो आपको यहाँ पे लिखना है क्या है, आप लिखेंगे यहाँ पे देखो चतवारा, ठीक है, क्या लिखेंगे चतवारा, ठीक है। चतवारा वेद होते हैं, सबसे पहले तो ये लिखना है आपको। और जो 4 वेद है ना आप लोग को इसके आंसर भी लिखना है। तो सबसे पहले आपका ऋग्वेद होता है, ठीक है। तो ऋग्वेद आप लोग कैसे लिखोगे, यहाँ पे अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए ऋग्वेदा, ठीक है। इसके बाद आप लोग का ये पहला हो गया। अब दूसरा आप लोग यहाँ पे लिखोगे यजुर्वेद, ठीक है।
इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है सामवेद। 4 वेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं उन सभी के आपको नाम भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद होता है अर्थवेद, ठीक है। क्या क्या होता है, ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है और अर्थवेद होता है। आपको अच्छे से लिखना है। अर्थवेद में 2 बिंदी भी रख लीजिएगा, ठीक है, और यजुर्वेद में भी 2 बिंदी रखते हैं। इन दोनों में आपको 2 बिंदी भी रखनी है। तो इस प्रकार से ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 जो आप लोग देख पा रहे हैं, पेज टर्न हो गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर जो 11 आप लोग को यहाँ पे देखिए एक श्लोक लिखना है बुक का, तो आप लोग उसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अपन लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर्स को देखें। क्या करना है इसमें, अधोलिखित वाक्यस्य देव का प्रतिकहित, ठीक है। ये आप लोग का इसमें देखो कोई 2 करने हैं, ठीक है। आपको 3 दिए गए हैं, कोई 2 करने हैं, तो हम आप लोगों को बता देते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखिए, जहाँ पे ये लिखा है आपका। अब हम आप लोगों को इसका आंसर बता देते हैं। तो देखो आप लोग सारे क्वेश्चंस को देख लो, हम आपको फोटो पे एक आंसर दिखा देते हैं एक बार में तीनों के आंसर। तो आपको कोई 2 करने रहेंगे तो आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अपन लोग यहाँ से आंसर देख लेते हैं। तो देखिए आप लोगों का यहाँ पे जी बिल्कुल करेक्ट आंसर लिखा हुआ है, इसको कर लेना है। इसके बाद आपका ये आंसर लिखा है, ठीक है, इसको करना है। इसके बाद थर्ड वाले का आंसर दिया है, जो आपको सरल लगेगा आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग का जहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक। तो अब आप लोगों का जहाँ पे देख सकते हैं जी आपका 13वें नंबर का है, ठीक है। क्वेश्चन आपको क्या करना है, इस पे जहाँ पे लाइन खींची वहाँ पे प्रश्न निर्माण करना है। तो इसका आंसर और इसके आगे का पेपर हम आपको इस वीडियो के अगले पार्ट में बताएंगे, जो आप लोगों को मॉर्निंग सुबह अपने चैनल पे 5 बजे आपको अपलोड मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को A to Z बिल्कुल रट लेना है विद सॉल्यूशन, एक्यूरेट सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और जितना बताया है उतना आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा अभी रात में। फिर आप लोग को मॉर्निंग में हम वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।